मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस बार आम आदमी पार्टी को बहुत कम सीट्स मिलने वाली हैं, क्योंकि वो भी दूसरी पार्टियों की तरह रिलीजियस पॉलिटिक्स, ब्लेम गेम, करप्शन और मीडिया कंट्रोल की राजनीति करने लगी है। दिल्ली के इलेक्शन आ रहे हैं और केजरीवाल अपनी इमेज सुधारने में लगे हैं। वो कई यूट्यूबर्स के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। कुछ यूट्यूबर्स तो उनकी फिल्म भी लीक कर रहे हैं। इन 10 सालों में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने इतने काम किए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सीवर में, सड़क में, कई घंटों तक काम गिना सकता हूँ। केजरीवाल अपनी पीआर खुद ही कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में इसलिए उतरे थे क्योंकि उनका मानना था कि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और यहाँ तक कि लोग केजरीवाल को एक नायक की तरह देखने लगे थे। और यही एक वजह थी कि 2015 में दिल्ली की जनता ने उन्हें भारी बहुमत से जिताया। बिजली, पानी और बस सर्विस देकर केजरीवाल ने साबित कर दिया कि विश्वास के दम पर किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को हराया जा सकता है। लेकिन आज खुद केजरीवाल बेल पर बाहर हैं। दिल्ली सरकार के आधे से ज्यादा मंत्री जेल जा चुके हैं। जो पार्टी कभी करप्शन के मुद्दे को लेकर दिल्ली में जीती थी, आज उसी पार्टी के मिनिस्टर्स के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में केजरीवाल ने जनता से कहा कि अगर तुम मुझे वोट नहीं दोगे तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। मगर इसके बावजूद आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। आज दिल्ली का हाल ये हो चुका है कि हर जगह पर सड़कें खुदी हुई हैं, पीने का पानी रंगीन हो चुका है, यमुना पहले से भी और ज्यादा गंदी हो चुकी है, हर सीवर लाइन भरी पड़ी है और दिल्ली की हर गली में आपको विकास की जगह ठेके देखने को मिल जाएंगे। एयर पोल्यूशन, यमुना और लैंडफिल की समस्या इनकी सरकार 10 सालों में नहीं सुलझा पाई। हर इशू पर दिल्ली गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम कर देती है या पड़ोसी राज्यों को। और तो और अब तो पोल्यूशन के लिए इन्होंने पंजाब को ब्लेम करना भी बंद कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर भी अब इन्हीं की सरकार बन चुकी है और ये हर बार पैसों का लालच देकर वोट ले जाते हैं। और अब आने वाला है दिल्ली इलेक्शन, जो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन होने वाला है। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। जिस दिल्ली को केजरीवाल लंदन बनाने की बातें करते थे, आखिर उस दिल्ली का ये हाल कैसे हो गया? क्यों आज दिल्ली की जनता खुद कह रही है कि उन्हें दिल्ली की सरकार से रेवड़ी नहीं चाहिए, बल्कि दिल्ली को स्लम बनने से रोकने वाला चाहिए। देखिए, इसने सिर्फ फ्री की रेवड़ियां बांटी है, लोगों को बेवकूफ बनाया है। अब आज महिलाओं को 2100 रुपए दे रहा है, क्यों दे रहा है इन्हें 2100 रुपए? तू अरे उस पैसे को तू सड़कें बनवा, तू जो डीटीसी के ड्राइवर कंडक्टर हैं उनकी सैलरी दे, टीचरों की सैलरी दे, तू इन लोगों की सैलरी 6-6 महीने की लोग के बैठा हुआ है। आखिर दिल्ली इतनी खतरनाक सिचुएशन में पहुंची कैसे और क्या इसका कोई सॉल्यूशन निकल पाएगा? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से वादा किया था कि उनके शासन में करप्शन को खत्म कर दिया जाएगा, दिल्ली को पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा, झुग्गी बस्तियों का इलाज किया जाएगा, दिल्ली को लंदन जैसा चमका दिया जाएगा। केजरीवाल ने ये भी वादा किया था कि यमुना को साफ किया जाएगा और दिल्ली को साफ करके हरा भरा बना दिया जाएगा। और ये सब वादे करने के बाद केजरीवाल ने कांग्रेस को महंगाई पर घेरना शुरू कर दिया था। दिल्ली में पिछले 1.5-2 साल में बिजली के रेट 2 से 2.5 गुना बढ़ा दिए गए हैं। गरीब लोगों का 15-15 हजार रुपए का बिल आ रहा है। एक तरफ एलपीजी के सिलेंडर में कटौती कर दी गई है। सभी नेताओं को चोर कहना शुरू कर दिया था। बीजेपी, कांग्रेस, बीजू जनता दल, सीपीएम सभी पार्टियां कोयले के घोटाले में शामिल हैं। सभी पार्टियां इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। 65 साल तक इस देश को इन पार्टियों ने और नेताओं ने मिलकर खूब लूटा। ये सारी की सारी पार्टियां मिली हुई हैं, सारी मिलके भ्रष्टाचार कर रही हैं और जब कोई पकड़ा जाता है तो सारी एक दूसरे को प्रोटेक्ट करती हैं और कोई जेल नहीं जाता। खुद की ब्रांडिंग कट्टर ईमानदारी से करने लगे और इन्हीं सभी वादों के कारण दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें जिता दी थी। बस फिर क्या था, मुफ्त में चीजें बांटे जाने लगी, जिसकी वजह से पावर डिस्कॉम्स घाटे में आ गए थे और दिल्ली के कई इलाकों में पानी इतना गंदा था कि सीधे नल से कोका कोला निकलने लगा। अरे हे राम, ये क्या, ये तो हद हो गई। अरे रे रे, बंद कर दे। बस हो गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये बेटा देखो, ये कोका कोला, बेटा ये दिल्ली सरकार की कोका कोला सीधे नल से भेजने की स्कीम है।
शीला दीक्षित की सरकार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना था उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। और मजे की बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल ये सब मानने की बजाय इसका पूरा ब्लेम या तो दूसरे राज्यों की सरकारों पर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पर डाल रहे थे। आज दिल्ली के कई क्षेत्रों में हालात सोमालिया से भी गए गुजरे हैं और यहाँ पर लोग नर्क भोग रहे हैं। शीला दीक्षित के टेन्योर में दिल्ली का बुनियादी ढांचा धीरे धीरे सुधरता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। आज अगर दिल्ली को भारत का स्लम कैपिटल बोला जाए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा और ये हमें कई चीजों में देखने को मिलता है, चाहे वो दिल्ली की सड़कें हो या फिर बरसात के वक्त गंदा सीवर और बहता पानी। आज दिल्ली दुनिया का 11वें नंबर का एरिया बन गया है जहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन सबसे ज्यादा है। 2019 में दिल्ली की सड़कों पर 94 लाख से भी ज्यादा वाहन थे और उम्मीद है कि 2025 तक ये 1 करोड़ 20 लाख तक पहुंच जाएंगे। इसका मतलब है कि दिल्ली में ट्रैफिक जैम की जो स्थिति है वो और भी ज्यादा गंभीर हो जाएगी। 2017 में अरविंद केजरीवाल ने सफाई और वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे, मगर फिर उन्होंने अपने वादों को ऐसे इग्नोर किया जैसे सऊदी के शेख पाकिस्तानियों को करते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। केजरीवाल ने पहले कहा कि एमसीडी तो बीजेपी के पास है, हम क्या करें। फिर एमसीडी केजरीवाल के पास आ गई और उन्होंने उसी की एमसी कर दी। हालत यह है कि आज कचरे के पहाड़ बढ़ते ही जा रहे हैं और जहाँ पर नहीं थे वहाँ पर भी आ रहे हैं। गाइस, आज मैं आनंद विहार में आई हूँ केजरीवाल जी के लंदन में। देखिए जरा कितना खूबसूरत नजारा है यहाँ पे। आज दिल्ली के लोगों को बेसिक हाइजीन नहीं मिल पा रहा। सरकारों ने तो ये भी वादे किए थे कि दिल्ली को लंदन बना देंगे। अब आप देख लीजिए, मुझे नहीं पता कि लंदन का कौन सा हिस्सा ऐसा दिखाई देता होगा। अब दया बस्ती के इस स्पॉट पे, इस पर्टिकुलर स्पॉट पे आप ढंग से सांस नहीं ले सकते, क्योंकि हाइजीन मेंटेन करना एमसीडी के वर्कर्स का काम होता है। मगर जब एमसीडी के वर्कर्स को सैलरी नहीं मिलेगी तो वो अपना काम क्यों करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार को कई बार फटकार भी लगाई है, मगर अरविंद केजरीवाल हैं कि टस से मस नहीं होते। बरसात के दिनों में कई इलाकों में पानी भर जाता है क्योंकि दिल्ली में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम की कमी है। 2024 में बारिश वाले 2 महीनों में 18 लोग दिल्ली की सड़कों पर पानी भरने से डूबकर मर गए। यमुना नदी केजरीवाल के शासन में पूरी तरह से गंदी और दूषित हो चुकी है। यमुना के किनारे इलीगल कंस्ट्रक्शन, कचरा और सीवेज का पानी बह रहा है, जिससे नदी की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 2% यमुना दिल्ली से निकलती है, मगर यमुना में 70% पॉल्यूशन दिल्ली से आता है। सर, इस नदी का बहुत छोटा सा अंश दिल्ली से गुजरता है, लेकिन उसी अंश में 76% ऑफ यमुना गेट्स पोल्यूटेड। दिल्ली में हर वक्त 30% पानी की शॉर्टेज रहती है और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर रेगुलर पानी की डिमांड पूरी नहीं हो पाती और लोगों को समय समय पर पानी की शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है। दिल्ली के कुछ इलाकों में तो लोग घंटों घंटों लाइन में खड़े रहते हैं ताकि थोड़ा बहुत पानी मिल जाए। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का पानी भारत के सबसे अनसेफ वाटर क्वालिटी में आता है। 40% दिल्ली वासियों का कहना है कि बहुत खराब पानी मिलता है और कई बार जब नल खोलो तो उसमें से काला पानी निकलता है। दिल्ली में अवैध झुग्गी झोपड़ी की संख्या बढ़ती जा रही है। केजरीवाल सरकार ने इसे पूरी तरह से इग्नोर किया है। केजरीवाल ने 2015 में प्रॉमिस किया था कि वो सरकार में आते ही झुग्गी झोपड़ी को रिहैबिलिटेट करेंगे, और आरटीआई में पता चला है कि केजरीवाल के टेन्योर में सिर्फ 1% झुग्गी झोपड़ी को रिहैबिलिटेट कराया गया। यही नहीं, केजरीवाल वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में म्यांमार और बांग्लादेश से आए अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसा रहे हैं। केजरीवाल ने दिल्ली की अर्बन प्लानिंग को ठीक करने के बजाय उसे और खराब कर दिया है। आज दिल्ली दुनिया की 44th सबसे कंजेस्टेड सिटी बन चुकी है। इसके अलावा अगर बात करें स्ट्रीट लाइट की, तो दिल्ली में 30% सड़कें ऐसी हैं जो अंधेरे में हैं, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं है। इसके अलावा दिल्ली का पॉल्यूशन, उसे कैसे भूल जाएं? उसी की वजह से तो आज दुनिया भर में दिल्ली का नाम रोशन हो रहा है। आज केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा मिल चुका है। दिल्ली का AQI लेवल 400 के पार तो यूं ही चला जाता है, और ये हमारी हेल्थ के लिए कितना खतरनाक है ये हम सब जानते हैं। दिल्ली में सांस लेने का मतलब है कि हम सब हर रोज 15 सिगरेट बिना फूके फूक लेते हैं। फिर केजरीवाल सरकार कहती है ग्रीन दिल्ली क्लीन दिल्ली, पर असलियत यह है कि दिल्ली में सिर्फ 22 से 23% ग्रीनरी है, जबकि दूसरे शहरों में ये फिगर 40 से 50% के आसपास होती है। दरअसल केजरीवाल ने दिल्ली का बुनियादी ढांचा अब तक के सबसे खराब स्तर पर पहुंचा दिया है। सड़कें, बिजली, वाटर मैनेजमेंट, सफाई और पॉल्यूशन जैसी समस्याओं की वजह से दिल्ली आज एक जीता जागता स्लम बन चुका है। पर अब सवाल उठता है कि आखिर केजरीवाल ने दिल्ली की ये हालत की कैसे।
दिल्ली का एक गटर जैसा हाल सिर्फ एक कारण की वजह से नहीं हुआ है, इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे मेन रीजन है प्रायोरिटी। केजरीवाल की सरकार में प्रायोरिटी फ्री रेवड़ी बांटने को रखा गया और इससे वो चुनाव जीतते गए। आज हालत यह है कि देश के हर चुनाव में हर पार्टी सिर्फ फ्रीबीज बांटने की राजनीति करने पर उतर आई है। दूसरा कारण है करप्शन, जैसे जल बोर्ड घोटाला, एजुकेशन घोटाला, शराब घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, डीटीसी बस घोटाला। आज दिल्ली सरकार का ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जिस पर करप्शन का केस ना चल रहा हो। इन घोटालों और फीबीज से क्या हुआ? उदाहरण के लिए दिल्ली जल बोर्ड 70,000 करोड़ के घाटे में पहुंच चुका है और इसका परिणाम यह है कि नल से कोका कोला निकल रही है, जिसे ठीक करने के लिए पैसे नहीं है। आज इलेक्शन में जो सबसे बड़ा मुद्दा उठ रहा है वह है केजरीवाल के घर का, उनके शीश महल का, जिसमें 45 करोड़ रुपए सिर्फ रेनोवेशन पर लगा दिए गए, लाखों के पर्दे खरीदे गए, एक कार से भी महंगी टॉयलेट सीट लगाई गई, मिनी बार लगाया गया। और ये तब जब अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि वो एक आम आदमी की तरह सरकारी घर में ही रहेंगे। अगर आप मुझसे बोलेंगे कि कोई नई बात नहीं है, सारी पार्टियां ही ऐसा करती हैं, तो मैं कहूंगा कि इनका क्रिटिसिज्म ज्यादा होगा, इनसे सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि ये चेंज का एक होप लेकर आए थे। बिना किसी एक्सपीरियंस के लोगों ने इन पर ट्रस्ट करके अपना कीमती वोट दिया था। सारी सरकारी इनके हाथ में दे दी थी। कसम खाता हूँ कि अपनी जिंदगी में कभी रिश्वत लूंगा। इनका क्लेम टू फेम ही यही था कि करप्शन फ्री सरकार चलाएंगे, मगर इसके बावजूद इन पर लिकर स्कैम का आरोप लगा। अब ये बोल सकते हैं कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसीज का इस्तेमाल करके इन्हें फंसाया गया है, लेकिन जिसने भी ये केस पूरा ध्यान से पढ़ा है वो ये जानता है कि बेशक पूरी दाल काली नहीं है, लेकिन दाल में कुछ तो काला है। केजरीवाल बहुत ही शातिर नेता हैं। 2024 से पहले इन्होंने बड़ी आसानी से एक्सेप्ट किया कि अभी नहीं हो पाया, लेकिन मुझे 5 साल का टाइम और दे दो। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा, नहीं तो वोट मत देना मेरे को। आम आदमी पार्टी वाले पहले प्रॉमिस करते हैं, फिर पावर में आते हैं, लेकिन जब काम नहीं होता और लोग सवाल पूछते हैं तो ये कहते हैं कि बीजेपी वाले काम नहीं करने दे रहे, ये एलजी काम नहीं करने दे रहा। बात बात पर रोते हैं। इनकी ना मोदी से बनती है ना एलजी से बनती है। इनकी खुद की एमपी इनके घर के बाहर कचरा फेंक के जाती है। इनकी अपनी अथॉरिटी इन्हें मारना चाहती है। इनकी अपनी अथॉरिटी इन्हें झूठा बताती है। इनका अपना नेता जिसे पिता समान मानते हैं, मतलब अन्ना हजारे, वो इन्हें गालियां निकालते हैं। इनका पुराना साथी इन्हें हराने के लिए वीडियो बनाता है। अगर इतना सब कुछ इनके साथ होता है तो जानते हैं ये कौन है? कहते केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है। 100 कमीने मरे थे, एक केजरीवाल पैदा हुआ था। पॉल्यूशन साफ करवाने का बहुत बड़ा इशू था, लेकिन लॉकडाउन में इन्होंने अपना शीशमहल बना लिया। जब स्वाति मालीवाल ने सीएम आवास के अंदर अपने ऊपर मारपीट का आरोप लगाया तो उन्हें भी पार्टी से साइलेंट कर दिया गया। जिन पार्टीज को चोर बोलकर ये पावर में आए थे, उन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने इंडी अलायंस बनाया। हर इलेक्शन से पहले ये झूठे वादे करते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो साफ मना कर देते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। वैसे आपके अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की राजनीति के बारे में क्या विचार हैं? और इस बार के दिल्ली के इलेक्शन में आप किसे वोट देने वाले हैं? बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।